हेलो फ्रेंड्स मु जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करुच्ची आम एपीडीपी एजुकेशन चैनल को आज एक नूतन व फ्रेश वीडियो रे। तो फ्रेंड्स जो मैंने कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने चाहते एवं नेट जीआरएफ एसएसबी क्वालिफाई करने चाहते पॉलिटिकल साइंस रे तो से ये वीडियो गुड़िक बहुत बहुत हेल्पफुल रही। तो फ्रेंड्स जो मैंने कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट देबे आपण माने जानी थे प्रथमे पीजी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कले ही जाइए आपण मैंने पीजी करें बा एमए करें। तो प्रत्येक दिन आम एपीडीपी एजुकेशन चैनल टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड रही तो आपण मैंने जाइए देखिपारे। एवं आपण मानकर आम टेलीग्राम ग्रुप आपण मानकर आम डिस्क्रिप्शन में मुझे देदेवी। तो आपण मैंने से आम जो जेकोसी भी क्वेश्चन डिस्कसन होची एवं आमे तार पीडीएफ मध्य से प्रोवाइड कर दउछु। तो देखंतु आज टॉपिक होची कोन ना इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट रे आपण मानकर प्रथम क्वेश्चन आज कौन अच्छे देखो ना वन ले अच्छी कौटिल्य वाज ऑल्सो न्यू एज। तो कौटिल्य को आपण मानकर कौन कह जाए बोली से कहते कौटिल्य को कौ नाम आपण मानकर जना जाए आपण। तो ए रे कौन अच्छे ना चाणक्य, बी रे अच्छे आपण सरस्वती, बी रे स्वामी विवेकानंद, डी रे आपण दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो आपण मानकर चाणक्य कौन हो आपण मान कौटिल्य को चाणक्य नाम आपण मैंने आम जानी था। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो आपण करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 रे कौन अच्छे देखंतु कौटिल्यज अस्त्रशास्त्र कंसिस्ट ऑफ। तो से कहते कौटिल्य अस्त्रशास्त्र कंसिस्ट केतोटी बुक को लेकिन आपण मानकर कंसिस्ट होती। तो ऑप्शन ए रे होची 10 बॉक्स, ऑप्शन बी रे होची 15 बॉक्स, ऑप्शन सी रे होची 20 बॉक्स, ऑप्शन डी रे होची 22 बॉक्स। तो आपण मानकर 15 बॉक्स है जो ऑप्शन नंबर बी है जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 रे होची कोन द मेन आर्किटेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया पॉलिटी वाज। से कौन कहले द मेन आर्किटेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटी वाज। तो ए रे अछि कोन कौटिल्य, बी रे अछि बी आर आंबेडकर, सी रे अछि आपन जवाहरलाल नेहरू, सी रे अछि सॉरी डी रे अछि आपन मानकर राममोहन रॉय। तो आपन मन कोन जे ऑप्शन नंबर ए जो कौटिल्य, ऑप्शन नंबर ए ही जो कौटिल्य। तो मेन आर्किटेक्ट आपण मानकर कौन जो एंशिएंट इंडिया पॉलिटी रे आपण कौटिल्य होई जिवो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 रे कौन रही देखंतु व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट रिलायबल एंड ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। आपण मानकर कहि कौन कहले से ना व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट रिलायबल एंड ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो ए रे कौन ना महाभारत, बी रे वैदिक लेक्चर्स, सी रे अर्थशास्त्र, डी रे मानकर धर्मशास्त्र। तो ऑप्शन नंबर बी जो कौन ना वैदिक लिटरेचर आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी ही जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 रे कौन देछि देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। से कहउछन एमानक मधुर कोउटा गुटे सोर्स ने इंडियन पॉलिटिकल थॉट रे। तो आपण मानकर स्मृतिस अछि आपण मानकर वेदज अछि आपण मानकर, सी रे अछि कुरान, डी रे अछि कॉइन एंड कॉपर इंस्क्रिप्शंस आपण मानकर। तो आपण कोन नाही आपण मानकर। तो क्वेश्चन कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट रे कोउटा गुटे सोर्स नाही बोली कहउछन। तो आपण मानकर कुरान आपण मानकर नाही आपण मानकर। तो स्मृति अच्छी आपण वेदस अच्छी आपण कॉइन एंड कॉपर इंस्क्रिप्शन अच्छी आपण मानकर। तो कौन नाही कुरान नाही। तो ऑप्शन नंबर तो सी नॉट कहिसंती आपण मानकर। तो ऑप्शन नंबर सी ही जो कुरान आपण मानकर इंडियन पॉलिटिकल थॉट रे आपण मानकर गुटे एटा गुटे सोर्स नुहे आपण मानकर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 रे कौन अछि देखंतु ए अर्थशास्त्र कौटिल्य डिवाइड द स्टेट इनटू। तो अस्त्रशास्त्र रे आपण मानकर कौटिल्य होची स्टेट को केते भाग रे विभक्त करचंदी बोली से कहउचंदी काहाको ना स्टेट को आपण मानकर केते भाग रे विभक्त करचंदी बोली से कहउचंदी। तो ए रे अछि 5 एलिमेंट्स, बी रे अछि आपण 7 एलिमेंट, सी रे अछि 10 एलिमेंट, डी रे अछि आपण मानकर 12 एलिमेंट। तो आपण मानकर 7 एलिमेंट हे जो। तो ऑप्शन नंबर बी हे जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। सी रे कोन हे जो ऑप्शन नंबर बी हे जो आपण मानकर करेक्ट सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी हे जो आपण मानकर सॉरी टिके मोबाइल हैंग होची ऑप्शन नंबर बी हे जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 ले तो कौटिल्य डिवाइड द स्टेट इनटू 7 एलिमेंट। कौटिल्य तांकर अर्थशास्त्र रे स्टेट को केते भाग रे विभक्त करचंदी ना 7टी एलिमेंट रे आपण मानकर विभक्त करिसंती। अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन ले कोन अछि देखंतु इन अस्त्रशास्त्र द किंग। अर्थशास्त्र रे किंग जने कौन इन अस्त्रशास्त्र द किंग अर्थशास्त्र रे किंग कौन। ए रे अछि कौन ना इज द लॉ मेकर, इज द लॉ मेकर, बी रे अछि प्रोटेक्ट द लॉ,
सी रे अछि पास द लॉ पासेस द लॉ डी रे अछि आपन नन ऑफ द एबव तो आपण मन कहै ना प्रोटेक्ट्स द लॉ आपण मन रहि जिवो तो से कहउछन इन अर्थशास्त्र द किंग कोन करियो ना प्रोटेक्ट्स द लॉ से आपण मन को रोल को बा रोल रेगुलेशन को आपण मन को प्रोटेक्ट देबे बा सुरक्षा देबे तो ऑप्शन नंबर बी हि जो आपण मन को करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 रे कोन अछि देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कौटिल्य एलिमेंट ऑफ स्टेट तो से कहउछन एमान को मध्यरु कोउटा गुटे कौटिल्यकर जो स्टेट रा आपण मन को गुटे एलिमेंट नुह बोली आपण मन को से कहिसंती तो कोउटा नुहे ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कौटिल्य एलिमेंट ऑफ स्टेट तो राष्ट्र कौटिल्यकर राष्ट्र एलिमेंट गुटे कोउटा नुहे तो ए रे कोन अछि ना अमात्य बी रे अछि आपण मन जनपद डी सी रे अछि आपण मन दंड डी रे अछि आपण मन कोन ना कोष आपण मन अछि तो कोन जो ना दंड ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर तो एटा गुटे ताकर कोन ना एलिमेंट स्टेट रो एलिमेंट नुहे दंड आपण मन गुटे स्टेट रो एलिमेंट नुह बोली से आपण मन को कहउचंती ऑप्शन नंबर सी जो आपण मन करेक्ट आंसर नहले अमात्य जनपद आपण कोष आपण मन गुटे गुटे आपण मन कोन एलिमेंट तो कोउटा एलिमेंट ने से नॉट कहिसंती आपण मन को तो आपण मन कोन हे जिवो ना दंड आपण मन गुटे एलिमेंट नुहे ऑप्शन नंबर सी हिजबो करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 ले कोन अछि देखंतु कौटिल्य सजेस्ट दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड कंसिस्ट ऑफ तो कौटिल्य आपण मन सजेस्ट दैचंती कोन सजेस्ट दैचंती ना दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड कंसिस्ट ऑफ ए रे कोन अछि 2 और 3 मिनिस्टर से तांकर कहउचंती मिनिस्टर केते जन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपण मन केते जन को नै आपण मानकर कंसिस्ट होबो बा गठन हेबो बोली आपण मन को से कहउचंती तो ए रे अछि 2 और 3 मिनिस्टर बी रे अछि 3 और 4 मिनिस्टर सी रे अछि आपण 4 और 5 मिनिस्टर डी रे आपण 7 और 8 मिनिस्टर तो आपण मन कोन छै ना 2 और 4 मिनिस्टर आपण मन कहै तो 2 और 4 मिनिस्टर को नै कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गठन हेबो तो ऑप्शन नंबर बी हि जो आपण मन करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 ले कोन अछि देखंतु कौटिल्य प्रेस्क्राइब्स फॉर मेंबर एक्वांटेड विथ स्क्वायर्ड लॉ तो से कहले कौटिल्य प्रेस्क्राइब कौटिल्य प्रेस्क्राइब फॉर मेंबर एक्वांटेड विथ स्क्वायर्ड लॉ आपण मानकर तो ए रे कोन अछि 3 बी रे अछि 4 सी रे अछि 6 डी रे आपनकर 7 तो ऑप्शन नंबर ए जो आपन 3 तो से कोन कौटिल्य प्रेस्क्राइब्स फॉर मेंबर एक्वांटेड विथ स्क्वायर्ड लॉ आपनकर तो 3 जो आपनकर ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर करेक्ट आंसर। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन ले कोन अछि देखिए 11 नंबर क्वेश्चन ले कोन अछि देखिबा इन अर्थशास्त्र व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर टाइप ऑफ पनिशमेंट से कहले इन अर्थशास्त्र व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर टाइप ऑफ पनिशमेंट तो से कहउचंती कौटिल्यकर अर्थशास्त्र रे कोउटा गुटे मेजर पनिशमेंट आपण मानकर तो नॉट कहिछि नै कि। अच्छा इन अर्थशास्त्र व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर टाइप ऑफ पनिशमेंट तो कौटिल्यकर अर्थशास्त्र रे कोउटा गुटे मेजर आपण मानकर पनिशमेंट आपण मानकर नथिला बोली से कहउचंती तो ए रे कोन अछि ना फाइन बी रे अछि मल्टीलेशन ऑफ लैंप्स सी रे अछि आपण इम्पर्समेंट डी रे अछि फोर्स लेबर तो आपण मानकर फोर्स लेबर नथिला ऑप्शन नंबर डी हि जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 रे कोन रहि देखंतु इन द फील्ड ऑफ फॉरेन पॉलिसी कौटिल्य सजेस्ट दैट देयर शुड बी पॉलिसी ऑफ द स्टेट से कोन कहले ना इन द फील्ड ऑफ फॉरेन पॉलिसी कौटिल्य सजेस्टेड दैट देयर शुड बी पॉलिसी ऑफ द स्टेट आपण मानकर से कहउचंदी तो आपण ए रे देछि 6 फोल्ड्स बी रे देछि आपण 7 फोल्ड सी रे आपण को देछि 8 फोल्ड डी रे देछि आपण 10 फोल्ड्स तो आपण मानकर कोन हे जो ना तो आपण 6 फोल्ड हे जो आपण ऑप्शन नंबर ए हे जो आपण मानकर करेक्ट आंसर 6 फोल्ड आपण हे जो ऑप्शन नंबर ए हे जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु इन वैदिक लिटरेचर देयर आर वैदिक लिटरेचर आपण मन केते प्रकार तो एटा आपण मन जानि थिबे ऑप्शन नंबर 4 हे जो 4 वैदिक लिटरेचर आपण 4 वेद सूची रे रहिछि
ऑप्शन नंबर बी हो आपनकर करेक्ट आंसर। चारिटी वेद अच्छे आपण मैंने जानिथिबे। अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना इन अर्थशास्त्र सिक्रेट वार वाज कैरिड आउट फ्रॉम से कौन कहले ना इन अर्थशास्त्र सिक्रेट वार वाज कैरिड आउट फ्रॉम एरे अच्छी कौन ना तीश्वरी बी रे अच्छे आप जनपद सी रे अच्छे आप दुर्ग डी रे अच्छे आप नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर आप सी हो कौन दुर्ग आपंकर 14 कौन हो ना दुर्ग हो ऑप्शन नंबर सी हो आपंकर करेक्ट इन अर्थशास्त्र सिक्रेट वार वाज कैरिड आउट फ्रॉम दुर्ग ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। अच्छा 15 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो इन अर्थशास्त्र कौटिल्य मेंशनड अबाउट। तो अर्थशास्त्र रे कौटिल्य कौट इन अर्थशास्त्र कौटिल्य मेंशन अबाउट से कहा विषय आपण मानकर से मेंशन करिसेंती से बोली आपण मानकर कहउचंती। तो ऑप्शन ए रे कोन 7 टाइप ऑफ स्पाइस 8 रे अछि कोन सॉरी बी रे अछि आपण 8 टाइप ऑफ स्पाइस सी रे अछि 9 टाइप ऑफ स्पेस डी रे अछि आपण 10 टाइप ऑफ स्पेस। तो आपण ऑप्शन नंबर सी जो आपण मानकर 9 टाइप ऑफ स्पेस आपण ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी जो आपण मानकर करेक्ट आंसर 15 रे ऑप्शन नंबर सी जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन कौन है अर्थशास्त्र वाज रिटिन इन। तो अर्थशास्त्रटा को आपण कौन लिखा जाए आपण से कहते तो ए रे हिंदी अच्छी बी रे इंग्लिश अच्छी सी रे संस्कृत अच्छी डी रे आपण ग्रीक अच्छी। तो अर्थशास्त्रटा आपण कौन लिखाई आपण संस्कृत लिखा जाए कौन संस्कृत ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो आपण मानकर संस्कृत मोबाइल बहुत जोर हैंग है। अच्छा ऑप्शन नंबर सी जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 कौन अच्छी ना कौटिल्य वाज द डैश ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य से कौन कहले कौटिल्य वाज द डैश ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन ए कौन अच्छी ना लॉ मिनिस्टर। तो कौटिल्य वाज द डैश ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य किए थिले। तो ए रे कौन अच्छी ना लॉ ऑफ मिनिस्टर बी रे अच्छी कौन ना प्राइम मिनिस्टर सी रे कौन अच्छी ना फाइनेंस मिनिस्टर डी रे अच्छी कौन ना रेवेन्यू मिनिस्टर। तो किए थे ना प्राइम मिनिस्टर थे ऑप्शन नंबर बी हो आपनकर सॉरी कौन हो ना प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन नंबर बी हो आपनकर करेक्ट आंसर प्राइम मिनिस्टर थिले। तो कौटिल्य वाज द डैश ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ना कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य आपण मानकर। तो ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखिबा इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज द किंग्स हैप्पीनेस से कहले इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज द किंग्स हैप्पीनेस इन देयर वेलफेयर less his welfare he shall not consider as good as only that which pleases him but treat as beneficial to him whatever pleases his subject whose statement is this। तो स्टेटमेंट आपण मानको से कहउछन किए देथिले आपण मानकर। तो से क्वेश्चन कौन ना इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज द किंग्स हैप्पीनेस इन देयर वेलफेयर लेस हिज वेलफेयर। तो he shall not consider as good as only that which pleases him but treat as beneficial to him whatever pleases his subject whose statement is this। तो स्टेटमेंट आपण मानक किए देथिले तो एटा आपण माने कौटिल्य देथिले किए देथिले कौटिल्य। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन कौन अछि who says a king who administers justice in accordance with dharma evidence custom and written law will be able to conquer the whole world। तो एटा भी गोटे आपण मानक स्टेटमेंट अछि हो से कौन कहले हो से a king who administers justice in accordance with dharma evidence customs and written law will be able to conquer the whole world। तो आपण मानकर ए रे कौटिल्य बी रे दयानंद सी रे आपण नेहरू। तो आपण कौटिल्य ही करेक्ट आंसर हो सॉरी
कौटिल्य आपण मानकर कोन हे ना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हे कौटिल्य। तो दुईटा स्टेटमेंट मन रखिए ऑप्शन नंबर ए हे करेक्ट आंसर। According to Kautilya, if there is conflict among the various law, which one of the following law is supreme? से कौन कहले ना according to Kautilya, if there is conflict among the various law, तो से कहते गोटे various law बा सब गुड़िक law रे कौन है conflict बा द्वंद्व हो गला तो which one of the following law is supreme? तो एम कहते कौ लॉटा आपण मान सुप्रीम रहिबो। तो ए रे कौन अच्छे ना कस्टम, बी रे कौन अच्छे ना एविडेंस, सी रे अच्छे आपन धर्म, डी रे अच्छे आपन रॉयल एडिक्स। तो आपन कौन है धर्म ऑप्शन नंबर सी है आपन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गला करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 ले कौन देछि देखंतु कौटिल्य बिलोंग टू द कास्ट ऑफ कौटिल्य कौ कास्ट आपन मान बिलोंग करथुले। तो ए रे कौन अच्छे ब्राह्मण, बी रे अच्छे क्षत्रिय, सी रे अच्छे वैश्य, डी रे आपण मानकर शूद्र। तो कौन है ना ऑप्शन नंबर बी है क्षत्रिय आपण मान से बिलोंग करते ऑप्शन नंबर बी है आपण मानकर क्षत्रिय। अच्छा तो कौटिल्य कौटू बिलोंग करते कौ कास्ट ना क्षत्रिय कास्ट। अच्छा 22 रे कौटिल्य कैटेगराइज लीगल मैटर इनटू तो लीगल मैटर को से केते भाग रे कैटेगरी बा भाग करथिले बोली आपण मानकु से क्वेश्चन करचंती। तो ए रे कोन अछि ना नेचुरल एंड स्टेट, बी रे अछि सिविल एंड क्रिमिनल, सी रे अछि स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, डी रे अछि नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो ऑप्शन नंबर बी हे जो कोन ना सिविल एंड क्रिमिनल को से लीगल मैटर रे टू कैटेगरी करथिले सिविल एंड क्रिमिनल। तो ऑप्शन नंबर बी हे जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 रे कौन अच्छी हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज से कहते ब्रह्म समाज आपण मानकर फाउंडर किए आपण मानक। तो यहाँ आपण मैंने बहुत भल भाव जानते ब्रह्म समाज फाउंडर किए आपण मानकर ना राजा राममोहन राय आपण मानकर किए ना राजा राममोहन राय। तो ऑप्शन नंबर सी रे कौन अच्छी ना ब्रह्म समाज किए ना राजा राममोहन राय ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। अच्छा तो मन रखिए एगुड़ा बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज ना राजा राममोहन राय आपण मानकर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 रे कौन अच्छी हु इज नो एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया रो फादर बोली क्या कह जाए ना यहाँ भी आपण से राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय कौटी ऑप्शन अच्छे देखो ए बी डी रे अच्छे आपंकर क्वेश्चन नंबर सॉरी 24 रे कौन हो डी ऑप्शन डी हो मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया आपण राजा राममोहन को कह जाए। अच्छा ब्रह्म समाज अपोज तो ब्रह्म समाज क्या अपोज करे बोली से आपण मानकु क्वेश्चन करिछि। तो ब्रह्म समाज क्या अपोज करे ए रे अच्छी सती सिस्टम, बी रे कास्ट सिस्टम, सी रे अच्छी चाइल्ड मैरेज। तो ये समस्त को सी अपोज करे आपण मानक ऑप्शन नंबर डी है जो आपण करेक्ट आंसर। ब्रह्म समाज क्या अपोज करे सती सिस्टम को, कास्ट सिस्टम को, चाइल्ड मैरेज एगुड़ी सब अपोज करे बा विरोध करे। तो ऑल ऑफ द एबव तो ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर। अच्छा 26 रे कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर प्रोपागेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन। तो से कहते एम मध्य किए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर किए जड़े सामाजिक रिफॉर्मर थिले प्रोपागेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन कथा आपण मानकर से कहते किए ना यूनिवर्सल रिलीजन कथा कहते। तो ए रे कौन अच्छे एम एन रॉय, बी रे अच्छी राजा राममोहन राय, सी रे अच्छी स्वामी विवेकानंद, डी रे अच्छे आपण मानकर गोपाल कृष्ण गोखले। तो सी आपण मानकर किए हुए ना राजा राममोहन राय ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर। सी हूँ यूनिवर्सल रिलीजन कथा आपण मानकर कहते। तो ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो हु राइट द बुक ए गिफ्ट टू मंथोस कौन दे ना मोनोथिस्ट कौन जो ना हु राइट द बुक ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो ए रे कौन अच्छी ना स्वामी विवेकानंद, बी रे अच्छी राजा राममोहन राय, सी रे अच्छी महात्मा गांधी, डी रे अच्छे आपंकर जवाहरलाल नेहरू। तो से कहते ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट आपण मानकर कहते। तो यहाँ भी से राजा राममोहन राय ही लिखी ऑप्शन नंबर बी जो आपंकर करेक्ट आंसर। अच्छा 28 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखीदबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर मूवमेंट वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी। तो से कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर तो से कौन कहते ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर मूवमेंट वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी कौ मूवमेंट फर्स्ट स्टार्ट होता। तो एम मध्य कौ मूवमेंट आप 19th सेंचुरी आपर स्टार्ट होता बोली आपण मानक से क्वेश्चन कर।
तो ऑप्शन ए रे कौन अच्छी ना ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी रे अच्छी आर्य समाज, ऑप्शन सी रे अच्छी कौन ना रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन डी रे अच्छी आपण माने कौन ना नन ऑफ दिस। तो एम मध्य कौटा स्टार्ट होता 19th सेंचुरी आपण मानकर तो आपण मानकर कौन हो ना ब्रह्म समाज। तो राजा राममोहन को विषय आम कंटिन्यू पढ़ी चलचु। तो फर्स्ट 19th सेंचुरी कौ कौन कौनटा स्टेट कौ मूवमेंट आपण मानकर सॉरी कौ कौन देथिले क्वेश्चनटा कौ मूवमेंट आपण मान स्टार्ट होता ना आपण मानकर ब्रह्म समाज। आपण ऑप्शन नंबर ए हो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा 29 ले कौन अच्छे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू राजा राममोहन राय इज आर करेक्ट। तो राजा राममोहन को राय विषय रे जो स्टेटमेंट थी एमान मध्य कोटा आपण मानकर से करेक्ट बोली आपण मानकर से क्वेश्चन करिसेंती नै कि। तो अच्छा ऑप्शन नंबर डी रे कौन अच्छे देखंतु he advocated the promotion of English language। 2 रे कौन देछि ना he strongly advocated the evolution of सती सिस्टम। तो आपण माने देइछन एटा तो ठीक अछि। 3 रे कौन he advocated the window remarriage। तो एगुडी को तो से निहाती भाव रे अपोज करथिले नै कि। तो से जने सामाजिक संस्कारक थिले। तो he advocated the promotion of English language। से सब बेले इंग्लिश लैंग्वेज को आपण मान को कोन दोले एडवोकेट देउथिले जे he advocated the promotion of English language। एटा भी ठीक अछि। he strongly advocated the abolition of सती सिस्टम। एटा भी ठीक अछि। he advocated the window remarriage। तो आपण मानकर तीनटा जाक स्टेटमेंट आपण मानकर ठीक अछि। तो आपनकर ऑल ऑफ द अबव हिज ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी हिज आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 रे कोन सॉरी 30 रे कोन जे देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू राजा राममोहन राय इज आर करेक्ट। 30 रे भी मध्य से देला। तो कौन देछि सॉरी अच्छा 20 क्वेश्चन एटा रिपीटेड हो जाइछि बोधे। तो ही एडवोकेटेड द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो एटा आपण मानकर रिपीट हो जाइछि 30 नंबर क्वेश्चन ले। तो एटा आपण मान कोन हिजो से ऑप्शन नंबर डी हिजो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा 31 नंबर क्वेश्चन ले कोन अछि देखिबा हु इज कॉल्ड pioneer of Indian Renaissance in 19th century sorry 19th AD आपण मानकर which is called pioneer of Indian Renaissance in 19th AD आपण मानकर देछि। तो एटा भी आपण मानकर राजा राममोहन राय ही हेजिवो रेनेसा बा नवजागरण रो फादर को कहा को कहै। तो ऑप्शन नंबर डी हेजिवो आपण मानकर करेक्ट आंसर राजा राममोहन राय आपण मानकर हेजिवो। तो फादर ऑफ रेनेसा आपण मानकर क्वेश्चन एटा बार बार आसी थाए देखिबे। तो किए जो ना राजा राममोहन राय 19th सेंचुरी है। अच्छा 32 नंबर क्वेश्चन कौन देखिए व्हिच एमंगनेस्ट द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय को विषय रे बा स्टेटमेंट गुटे देछि एमान को मधर कोटा करेक्ट बोली आपण माने को से कहिसंती। तो ए रे कोन सॉरी आई रे कोन ही वाज ए डिफेंडर ऑफ द बेसिस एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ऑल रिलीजन। 2 रे देछि ही बिलीव्ड इन monotheism of the Vedas and utilitarianism of Christianity। 3 he founded Brahma Sabha in 1828। he wrote a book gift to monotheist 1809 रे। तो ए रे कोन अछि ना only I and 2I are correct। बी रे I 2I 3I are correct। सी रे all are correct। डी रे only IV is correct बोली आपण मान को से क्वेश्चन क्वेश्चन। तो कौन हे जिवो ना all are incorrect हे जिवो आपण को ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट आंसर। अच्छा 33 नंबर क्वेश्चन कौन से देखिबा who was the first to advocate western education in India education system। कौन कहले ना हु वाज द फर्स्ट टू एडवोकेट वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो ए रे कौन स्वामी विवेकानंद, बी रे राजा राममोहन राय, डी रे दयानंद सरस्वती, डी रे अछि आपनकर महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर आपण मानकर से राजा राममोहन राय ही ऑप्शन नंबर बी जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। कौन हु वाज द फर्स्ट टू एडवोकेट वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया एजुकेशन सिस्टम। तो आपनकर राजा राममोहन राय ही कहिथिले जे वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया एजुकेशन सिस्टम। अच्छा
क्वेश्चन नंबर 14 ले कौन सॉरी 34 अच्छी कौन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राजा राममोहन राय तो सेटा करेक्ट देथिला एटा देछि एटा भी सही करेक्ट देछि राजा राममोहन को राय विषय एटा नॉट करेक्ट देछि तो से कहउछन राजा राममोहन को राय विषय ए स्टेटमेंट कोटा करेक्ट नुह तो ऑप्शन ए रे कौन छि ना राजा राममोहन राय वाज बोर्न इन ए वेल टू डू फैमिली इन बेंगल प्रोबेबली इन 1772 बी रे अछि ही डाइड इन इंडिया इन 1833 सी रे अछि ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय द मुगल एम्पायर ऑप्शन डी रे अछि ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर नेम्ड संवाद कुमोदी तो एमान स्टेटमेंट देछि कि नहीं स्टेटमेंट देनी तो एमान मध्य आपण मानक कोटा आपण इनकरेक्ट बोली हमको बाछिया पई पड़िबो आपण मानक से कहउचंदी तो राजा राममोहन राय वाज बोर्न इन वेल टू डू फैमिली इन बेंगल प्रोबेबली इन 1772 इटा तो ठीक अछि आपण मानकर अच्छा ही डाइड इन इंडिया इन 1833 नहीं इटा भूल अछि ऑप्शन नंबर सी जो आपण मानकर सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर करेक्ट आंसर एटा भूल अछि अच्छा तो ऑप्शन नंबर बी हे गेला करेक्ट आंसर अच्छा 35 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ राजा राममोहन राय तो एटा आपनका टाइपिंग रे टिके मिस्टेक अछि राजा हबो राजा राम सॉरी ब्रह्म समाज देछि कि अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ राजा रॉयज ब्रह्म समाज तो से कहते रॉयज ब्रह्म समाज आपण फ्यूचर गोटे कौन आपण मानक से कहते तो ए कौन अपोजिशन टू आइडियल वर्शिप बी रही प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिव प्रेयर 3 अच्छी आइडियल ऑफ ब्रह्मचर्य तो स्टेटमेंट गुड़िक देखी दिंतु कौन सब रही ए एंड 2 बी रही 1 एंड 3 सी रही 2 एंड 3 डी रही आपण मानकर कौन ना ऑल ऑफ द एबव आपण मानकर देछि बा ऑल देछि आपण मानकर तो ऑप्शन कोन हो ना 1 एंड 2 अपोजिशन टू आइडियल वर्शिप 2 रही प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिव आपण प्रेयर तो ऑप्शन नंबर ए ही जो आपण मानकर करेक्ट आंसर कोन हो ऑप्शन नंबर ए ही जो करेक्ट आंसर who was the first to advocate western education in India education system तो एटा भी क्वेश्चन आपण मानक रिपीट हो जाय किए कहिथिले ना हु वाज द फर्स्ट टू एडवोकेट वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम टा इंडियन एजुकेशन सिस्टम रे आपण मानकर कार्य करतो ऑप्शन नंबर बी जो राजा राममोहन राय ही कहिथिले ऑप्शन नंबर बी जो आपण मानकर करेक्ट आंसर अच्छा 37 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु हु स्टार्टेड आर्य समाज कौन कहले ना हु स्टार्टेड आर्य समाज तो ये आपने बहुत भल भाव आर्य समाज किए स्टार्ट करते स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर डी रे आर्य समाज ब्रह्म समाज आपनकर राजा राममोहन राय आर्य समाज किए ना स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर डी जो आपनकर करेक्ट आंसर तो एगुड़ा मन रखिए एगुड़ा मैक्सिमम टाइम आपनकर एग्जाम रे पड़ी थाए ब्रह्म समाज आपनकर राजा राममोहन राय एवं आर्य समाज किए ना स्वामी दयानंद सरस्वती अच्छा 38 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देखंतु तो फ्रेंड्स आज पई 38 नंबर क्वेश्चन थिला तो नेक्स्ट आउ मु टाइपिंग करिनी टाइपिंग काली मु यार फुल वीडियो आज रो पार्ट 1 दे देबी आपनकर इंडियन पॉलिटिकल थॉट रे पार्ट 1 आपन मानकर मु देई गली पार्ट 2 आपन मानकर नेक्स्ट वीडियो रे आपन मानकर अपलोड हे जिवो तो फ्रेंड्स आज पई एतिकी थिला जदि आपण मानको वीडियोटी भलो लागि थाए हृदय रे गुटे गुटे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे जहा फल कि मु जे कोनोसी वीडियो आपण मानको पई अपलोड करबी सर्वप्रथमे आपण मानको निकट रे पहुंचियो तो फ्रेंड्स आज पई एतिकी थिला जय जगन्नाथ।